आज जो मैं आपको देगी चना पुलाव सिखाऊंगी ना, बहुत ही मज़े का बनता है। जब आप इसको बनाएंगे ना तो दिल से दुआएं देंगे और आपका दिल खुश हो जाएगा इसको बना के। और इसके साथ जो मैं रायता बनाऊंगी ना वो भी बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चले इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ देगी चना पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और जल्दी से रेडी हो जाता है। तो चना पुलाव बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहले आप वो नोट कर लें, फिर मैं इसको बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, मैंने 200 ग्राम चने लिए हैं। ठीक है, चनों को मैंने रात भर भिगो दिया था और इनको मैंने बॉईल कर लिया है। इनको मैंने 20 मिनट लगाए हैं। मैंने प्रेशर में नमक डाल के बॉईल किया है, कोई सोडा यूज़ नहीं किया। इसके अलावा इसमें मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। ठीक है, चावल मैंने बासमती के लिए हैं। इसको मैं अभी भिगो देती हूँ। चनों को बॉईल कर लिया है। इसके अलावा जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे सबसे पहले आप वो नोट करें। इसके लिए मैंने 2 मीडियम प्याज लिए हैं, जिसको मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया है। ठीक है, इसके अलावा 2 चम्मच इसमें जाएंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। लहसुन को भी पीस लिया है और अदरक को भी पीस लिया है। 7 से 8 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिनको मैंने पीस लिया है। ठीक है, इसके अलावा टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने काट लिया है। ये 2 टमाटर हैं, मीडियम साइज के 2 टमाटर हैं, जिसको मेजरमेंट करें तो ये 200 ग्राम है। ठीक है, इसके अलावा कुछ हरी मिर्चें जाएंगी, ऑयल जाएगा, ऑयल इसमें 4 चम्मच यूज़ होंगे। उसके अलावा इसमें खड़े मसाले जाएंगे, कुछ स्पाइसेस जाएंगे, ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चले रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चले जी, कढ़ाई मैंने रख ली है। सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऐड करूंगी ऑयल। ऑयल मैंने 4 चम्मच लिए हैं, छोटे चम्मच होते हैं वो मैंने ऑयल के 4 चम्मच लिए हैं। ये आधा किलो चावलों के हिसाब से मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। अगर आप अपने चावल ज़्यादा करेंगे तो हर चीज़ की मिकदार को आपने बढ़ा लेना है। ठीक है, ऑयल को हम गर्म कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए गर्म करते हैं। इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूंगी प्याज। प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हम लाइट गोल्डन सा कलर देंगे। फ्लेम को आपने यहाँ पे मीडियम रखना है, ज़्यादा लो नहीं रखना। प्याज फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। इसको मैं इतना सा कलर दूंगी कि इसके जो किनारे हैं वो गोल्डन हो जाएं और ये लाइट सा गोल्डन शेड में आ जाए। ठीक है, तो जब तक मेरा प्याज फ्राई हो रहा है जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो पहुंच सके, और वीडियो को कर दें शेयर। इसके साथ ही इसमें अब मैं खड़े मसाले ऐड कर दूंगी, जिसमें मैंने 2 दालचीनी ली है। ठीक है, ये ऐड कर दूंगी। 1 बड़ी इलायची है वो ऐड कर दूंगी। 1 बदियान का फूल है, ये आपने लाजमी ऐड करना है, इससे पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके अलावा इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर दूंगी और कुछ काली मिर्ची है वो ऐड कर दूंगी। इसकी भुनाई कर लेते हैं। प्याज हमारा लाइट सी ब्राउन कलर का हो गया। इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, इसके साथ ही इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन की भी 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अदरक लहसुन की भुनाई हो गई है। इसके अंदर अब मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी। 2 चम्मच मैंने नमक के लिए हैं, 2 टीस्पून। ठीक है, 1 चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल कर दूंगी। 1 चम्मच इसके अंदर दादर मिर्च शामिल कर दूंगी। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी का शामिल कर दूंगी और जो हरी मिर्च का पेस्ट बताया था मैंने वो भी इसके साथ ही ऐड कर दूंगी। इसकी अब भुनाई कर लेती हूँ। अगर पानी की जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लूँगी मसाले की भुनाई के लिए। इसके साथ मैं इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दूंगी। टमाटर मैंने आपको बताए थे, मैंने उसका पेस्ट बना लिया है, वो मैं स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर दूंगी। टमाटरों की भुनाई कर लेते हैं ताकि टमाटरों का पानी ड्राई हो जाए। टमाटरों की भुनाई हो रही है। इसके अंदर अब मैं 1 चम्मच जीरे का ऐड कर देती हूँ। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। ठीक है, इसके साथ ही इसके अंदर मैं गरम मसाला 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, वो भी ऐड कर दूंगी। इसकी भुनाई कर लेते हैं। फ्लेम आपने हाई रखनी है, हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, फिर इसके अंदर मैं चने शामिल कर देती हूँ। 1-2 मिनट हो गए, मसाले की भुनाई हो गई है। इसके अंदर मैं चने ऐड कर दूंगी। चने जो मैंने बॉईल किए हैं ना, इसकी जो यखनी है ना वो मैं इसके अंदर अब ऐड करूंगी। मैं पानी ऐड नहीं करूंगी, मैं यखनी ऐड करूंगी
और उसमें मैं चावल बनाऊंगी जिससे फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। चने पकना स्टार्ट हो गए, इसके अंदर अब मैं पानी ऐड कर दूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, ठीक है। 1 गिलास चावल थे तो मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है। पानी मैंने ये चनों की जो यखनी है ना, जिसमें मैंने बॉईल किए थे चने, वो ही ऐड किया है। इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। इसको कवर कर देती हूँ, बॉईल आता है, फिर इसके अंदर मैं चावल ऐड करती हूँ। चावलों को मैंने भिगो दिया है आधे घंटे के लिए, आधा घंटा होने वाला है, फिर इसके अंदर मैं चावल ऐड करती हूँ। तो जब तक ये बॉईल आ रहा है तब तक मैं आपको इसके साथ में आज एक रायता बनाऊंगी, वेजिटेबल रायता। वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो चले उसकी तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। रायता बनाने के लिए मैंने 1 पाव दही ली है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैंने वेजिटेबल ली है, जिसमें मैंने 1 खीरा लिया है, इसको मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया है। उसके अलावा इसमें प्याज जाएगा, उसको भी ब्रीक काट लिया है। 1 टमाटर जाएगा, उसको भी ब्रीक काट लिया है। और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली है, इसको भी मैंने काट के सारी वेजिटेबल को वॉश कर लिया है। वेजिटेबल को वॉश लाजमी किया करें। तो चले दही को मैं फेंट लेती हूँ। दही को मैंने फेंट लिया। इसके अंदर मैं आधा चम्मच नमक का ऐड कर दूंगी और आधा चम्मच की मैं काली मिर्च का ऐड कर दूंगी, ठीक है। इसकी मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ। जब भी आपने देगी चना पुलाव बनाना है, इस रायते को आपने लाजमी बनाना है इसके साथ, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। चलें जी, इसको मैंने फेंट लिया। इसके अंदर अब मैं वेजिटेबल ऐड कर दूंगी, ठीक है। वेजिटेबल ऐड करके इसकी हम अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेते हैं। चले, मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी है। प्लेटों को अच्छी तरह साफ करना है, इससे रिजल्ट में बरकत होती है। इसकी अच्छी तरह से मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ। चलें जी, रायता रेडी हो गया है। इसको अब मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि रायता चील खाने का मज़ा आता है। तो जब तक हमने अपने राइस बनाने हैं ना, तब तक ये चील हो जाएगा। इसको मैं एक साइड पे कर देती हूँ। पानी को बॉईल आ चुका है, पानी पकना स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर अब मैं चावल ऐड कर देती हूँ। चावलों की मिक्सिंग कर लेते हैं। फ्लेम आपने हाई रखना है, लो नहीं करना है स्टेज पे। इस स्टेज पे आपने एक लाजमी काम करना है, वो ये है कि आपने नमक चेक कर लेना है, क्योंकि बाज़ औक़ात नमक कम होता है। मैंने नमक चेक कर लिया है, मेरा नमक परफेक्ट है। ये काम आपने लाजमी करना है, भूलना नहीं है स्टेज पे। अब इसको 7 से 8 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देती हूँ, या तो कवर लगा देती हूँ, या ऐसे भी रहे तो ये पानी ड्राई होगा। जब पानी ड्राई होता है फिर इसको मैं दम लगाती हूँ। पानी ड्राई हो गया, इस स्टेज पे इसको मैं दम लगा दूंगी। बिल्कुल इसी स्टेज पे इतना सा पानी है, लाइट सा। इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी और फ्लेम को लो कर दूंगी, ठीक है। चले, 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं लोग। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और हमारे राइस रेडी हो चुके हैं। इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। माशाल्लाह से हमारा देगी चना पुलाव रेडी हो चुका है और इसके साथ जो हमने रायता बनाया है वो भी बहुत ही मज़े का बना है। दोनों ही बहुत ही मज़े के बने हैं। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है ना, तो इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि कैसे बनी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।